गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेब सीरीज के ऑर्गेनिक लेक्चर में आपका वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। जस्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्काइल ग्रुप वगैरह के बारे में देखा था, और अल्काइल ग्रुप को समझने के बाद हमने देखा था कि जब भी आप अल्केन से एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो आपका जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अल्काइल। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। अब उनका एप्लीकेशन करना है किस चीजों पे? अब अल्केन का नोमेनक्लेचर अपने को करना है एपीसी पे। मैंने कुछ रूल लिखा है, और जब तक आपको रूल ध्यान में नहीं रहेगा तब तक आप नोमेनक्लेचर नहीं सीख पाओगे। तो मेरी कोशिश ये है कि आप टू द पॉइंट अगर आप बात करो, हर रूल पे यदि आपका ध्यान रहेगा तो नोमेनक्लेचर में आपको दिक्कत नहीं होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। और जब कंपाउंड पहचानने में दिक्कत नहीं होगा तो फिर मैकेनिज्म में भी दिक्कत नहीं होगा अपने को। पहला रूल है कि हम लोगों को जो भी कार्बन चेन मिल रहा है उसमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन आइटम को क्या करना है कि सेलेक्ट करना है, एंड दिस चेन इज कॉल्ड पैरेंट चेन। सिंबल हम लोग पीसी रखेंगे पैरेंट चेन का। गिवन बेस नेम के लिए BN। मतलब जो भी चेन मिले जब भी आप नोमेनक्लेचर करते हो तो पहला रूल यही है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन आइटम एंड दिस चेन इज कॉल्ड पैरेंट चेन एंड गिवन बेस नेम। बेस नेम का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए कि अगर अपने पास लंबा चेन आया है 6 कार्बन का, तो 6 कार्बन के लिए क्या रखते हैं हम लोग, हेक्स। 7 कार्बन आता है, 8 कार्बन आता है, और तो जितने आपके पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम आ रहे हैं उसका बेस नेम आपको रखना है। अब मैंने यहाँ पे कुछ आपको और भी आसान करने के लिए क्या किया है, एक एक करके पार्ट बनाया है। केस फर्स्ट हम लोग मान के चल रहे हैं, इफ ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन इज पेरेंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है या साइड चेन का मतलब होता है ऐसा कार्बन चेन, ऐसा कार्बन एटम या फिर आपका ऐसे ग्रुप जो कि मेन चेन में ना आए, पेरेंट चेन में ना आए, उसी को हम लोग बोलेंगे साइड चेन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इफ ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, तब हम लोग को क्या करना है, तो पहला रूल तो यही कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट के। अब अगर एक ही साइड चेन है, देन द काउंटिंग स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड वेयर सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट पोजीशन और लोअर पोजीशन। कि आपको 2 एंड मिलेगा जब आप चेन को सेलेक्ट करोगे तो काउंटिंग उस एंड से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन लोवेस्ट पोजीशन पे हो। जैसे सपोज करो कि आप एक तरफ से काउंट करते हो, दूसरे पोजीशन पे आ रहा है, इधर से काउंट कर रहे हो तो 5वें पोजीशन पे, तो लोवेस्ट पोजीशन कौन सा होगा, दूसरा नंबर वाला, सेकंड पोजीशन। तो लोवेस्ट पोजीशन आ जाए सब्स्टिट्यूएंट का, आप काउंटिंग उस हिसाब से करोगे। अब लिखने का तरीका क्या है, फर्स्ट वी राइट पोजीशन और नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, कितने नंबर पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, किस पे आया, उस नंबर को लिखना है। देन पुट डैश, उसके बाद अपने को क्या देना है, डैश मार्क करना है। एंड आफ्टर इट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एज अ अल्काइल। यानी जो भी सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं आपके, जो भी साइड चेन आ रहे हैं उसको एज अ अल्काइल, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस अकॉर्डिंग हम लोग को लिखना है। और लास्ट में क्या लिख देना है हमको, फाइनली बेस नेम कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन थे। एक बार फिर से रिकॉल कर लो। पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन आइटम। मतलब पहला कंटिन्यूअस चेन कार्बन आइटम को सिलेक्ट कर लो, उसको पेरेंट चेन बोलना है, उसका बेस नेम देना है। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो काउंटिंग उस तरफ से करना जिधर से वो साइड चेन नजदीक आए। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो नाम लिखने का तरीका, सबसे पहले क्या करना हमने को, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, फिर डैश देना है। डैश देने के बाद सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन का नाम लिखना है एज ए अल्काइल, और उसके बाद अपने को बेस नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे रखा हुआ है, अब इसको हम लोग क्या करें, पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो पक्का है ये आपका नंबर ऑफ द कार्बन आइटम इसमें ज्यादा होगा, ये आपका पेरेंट चेन हो गया। आप इधर से भी लेके चल सकते हो, क्योंकि क्या कहानी है, अपने पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही साइड चेन है। तो अगर मैं इसे पेरेंट चेन बना दूं, इसके 2 एंड आ गए, एक इधर से एक इधर से। कहता है काउंटिंग उधर से स्टार्ट करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट पोजीशन पे। तो मैं सबसे पहले इसे लिख दूं, ये आपका हो गया PC पेरेंट चेन, और ये बंदा जो यहां है इसी को हम लोग नाम दे दें किस चीजों का, दैट इज द कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। अब 2 एंड, एक इधर एक इधर, काउंटिंग किधर से करें, जिधर से नजदीक हो। 1 2 दूसरे पोजीशन पे आ रहा है, और इधर से 1 2 3 4 5, तो पक्का है किधर से करना रूल के अकॉर्डिंग, उस साइड से। तो आप यहां से कर लो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आइटम हुए। तो 6 कार्बन का बेस नेम कितना होगा, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखते हैं।
अल्केन के लिए काम कर रहे हैं तो सफिक्स एन होगा, यानी 6 कार्बन के लिए हेक्सेन आ गया। तो बेस नेम तो क्लियर हो गया कि हेक्सेन है। दूसरे पोजीशन पे साइड चेन आया है या सब्स्टिट्यूएंट आया है, तो क्या करता है, फर्स्ट भी राइट पोजीशन या नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम लिखना है कैसे, तो 2 या 2 पोजीशन लिख दिया आपने। उसके बाद क्या देना है, डैश मार्क करना। उसके बाद क्या करना है, राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एज अल्काइल। तो दूसरे पोजीशन पे कौन मिल रहा है, CH3। CH3 का नाम क्या होता, मिथाइल। आपने लिख दिया 2 मिथाइल। इसके बाद 6 कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन का बेस नेम आपने लिखा क्या, हेक्सेन। हो गया इसका नाम 2 मिथाइल हेक्सेन। से अपने को देखो ये वाले पे, इसमें भी अगर आप सेलेक्ट करो ये हो जाए पेरेंट चेन, क्योंकि नंबर ऑफ द कार्बन एटम इसमें ज्यादा है, ये बन गया पेरेंट चेन। तो यहां जो CH3 आया हुआ है, इसको बाद में मैं इस क्वेश्चन को मेंशन करूंगा, पहले आप नाम सीख लो। ये पेरेंट चेन हो गया, ये हो गए आपके क्या, सब्स्टिट्यूएंट। अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 इस एंड से तीसरे पोजीशन पे, 1 2 3 4 इधर से चौथे पोजीशन पे। तो काउंटिंग करना है मेरे को इधर से 1 2 3 4 5 6। तो फिर से आपका पोजीशन कौन सा आ गया, बेस नेम कौन सा आ गया, सॉरी बेस नेम हो गया 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। किस पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे। इस बार इसका नाम क्या होने वाला, पोजीशन लिख दिया आपने 3, डैश रखा, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है CH3, आप क्या लिखोगे, मिथाइल। मिथाइल के बाद क्या, बेस नेम लिखना है, बेस नेम फिर से 6 कार्बन के लिए हो गए हेक्सेन। आगे ही अब इसी को थोड़ा सा बॉन्ड लाइन, हम लोग एक क्वेश्चन इधर रखे हुए हैं, जरा इसको समझेंगे। अगर इसमें भी देखो पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, और आपको याद होगा कि बॉन्ड लाइन मैंने बताया था, जहां एंडिंग है ज्वाइनिंग है वहां पे कार्बन एटम है, यानी ये आपका कार्बन, ये भी कार्बन, ये सारे के सारे कार्बन है और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब सबसे पहले क्या, पेरेंट चेन। तो भाई आप बना लो, ये वाला पार्ट को मान लेते हैं पेरेंट चेन। यहां जो एक कार्बन वाला ग्रुप मिला है, आप इसको क्या बोल दो, सब्स्टिट्यूएंट, और ये हो गए पेरेंट चेन। अब एक इधर से एंडिंग है, एक इधर से एंडिंग है, काउंटिंग किधर से करना सही रहेगा ताकि सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट पोजीशन पे है। 1 2 3 4 5 6 किस पोजीशन पे मिला है, दूसरे पोजीशन पे। एक ही कार्बन मिला है, और एक कार्बन के लिए बात करते हो क्या, मिथाइल का, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। 6 कार्बन के लिए बेस नेम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। इट मीन्स इस वाले भाई साहब का ये बॉन्ड लाइन नोटेशन था। आई होप गाइस यहां तक हम लोग समझे होंगे। नीचे मैंने कुछ और भी क्वेश्चन लिए हैं A to Z में, कि आप जो लिखते हो ABCD, जरा हम लोग उसको देखें ध्यान से कि उसमें भी आपका क्या नोमेनक्लेचर मिलके आता है। ठीक है, तो यहां तक अगर समझ चुके हैं, हम लोग आगे काम करें। अब आ जाओ, मैंने लिखा E। बस ध्यान याद रखना है कि अभी मिलाना नहीं है, मिलाएंगे तो साइक्लिक कंपाउंड बनता है, इसलिए इस चीजों को मिलाना नहीं। अब देखो जरा सा, एक इंड यहां है, एक इंड यहां है, और ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में बात करेंगे। तो ये यहां पे एक कार्बन, ये भी एक कार्बन, यहां भी एक कार्बन, यहां भी एक कार्बन, और यहां भी एक कार्बन। अब आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है और सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट करना है, तो पक्का है कि ये वाला पेरेंट चेन बनेगा, और ये भाई साहब जो होंगे, ये ब्लैक वाला, ये हो जाएंगे क्या, सब्स्टिट्यूएंट। अब काउंटिंग किधर से शुरू करना है, दिख रहा है भाई, इधर से दूसरे पोजीशन पे है, तो इधर से ही करेंगे। पहले क्या लिखना था, पोजीशन, आपने लिखा पोजीशन, फिर क्या, डैश, उसके बाद क्या, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, एक ही कार्बन के लिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल। 1 2 3 4 कार्बन है, बेस नेम ब्यूट, सिंगल बॉन्ड हर जगह, नाम क्या हो गया, ब्यूटेन, तो मिथाइल ब्यूटेन। मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, मिला नहीं रहा हूं, मिलाने के कारण फिर से साइक्लिक कंपाउंड होगा, इसलिए मिला नहीं रहा हूं। अब इसमें देखो एक भी सब्स्टिट्यूएंट नजर नहीं आ रहा है, सारे के सारे क्या है, पेरेंट चेन बनेंगे, क्योंकि हर जगह अपने को क्या दिखने वाला, कार्बन।
जहां भी इंडिंग ज्वाइनिंग सारे जगह कार्बन। गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कार्बन के लिए बेस नेम क्या हो जाएगा? नॉन। सिंगल बॉन्ड के लिए ए, दैट इज द कॉल नॉन एंग। इसके बाद आपने एक एग्जांपल और ले लो, ये है सी। यहां भी आपका देखो सारे के सारे पेरेंट चेन है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और हर एंडिंग हर ज्वाइनिंग पे अपना क्या? कार्बन। काउंटिंग कर लो कहीं से भी 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स दैट इज कॉल हेक्सेन। आ जाओ इस भाई साहब पे। अब देखो यहां कार्बन, यहां कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब एक इंड यहां एक इंड यहां, तो पक्का है कि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये वाला सर्कल वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5। पहला क्या? पोजीशन, फिर क्या? डैश, नाम क्या? मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाना चाहिए था 5 कार्बन के लिए? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए ए, 2 मिथाइल पेंटेन, लाइक ई। एंडिंग ज्वाइनिंग जहां भी है आप देख लो, ये भाई साहब कार्बन 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 कार्बन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आप सेलेक्ट करो, ये वाला पार्ट, और ये जो आपका सर्कल वाला पार्ट है दैट इज द कॉल सब्स्टिट्यूएंट। काउंटिंग आप देखो 1 2 3 1 2 3, किधर से भी आप काउंट कर लो सेम पोजीशन आ रहा है, इसलिए इस बार कोई दिक्कत होने वाली नहीं। नाम रख लो 3 डैश मिथाइल पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए ए। आ जाओ इस भाई साहब, जहां एंडिंग जहां ज्वाइनिंग कार्बन एटम सेलेक्ट, कार्बन 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 कार्बन। अब देखो 1 2 3, इस इंड से आप गिनोगे तो तीसरे पाएगा, इस इंड से गिनोगे तो दूसरे पाएगा, क्योंकि ये सर्कल वाला पार्ट कैसा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। देन द 1 2 3 4, इट मीन्स वी राइट 2 डैश, एक ही कार्बन मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट में, सो वी राइट मिथाइल and 4 carbon in a parent chain. Base name is bute, and for single bond A, that means 2 methyl butane. इतना अगर हम लोग समझ गए, आगे फिर आप काम कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल लाइक दिस, Z ending joining ऑलवेज कार्बन एटम प्रेजेंट, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, सारे के सारे पेरेंट चेन। इट मीन्स काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन। फॉर 8 कार्बन गिवन बेस नेम ऑक, एंड सिंगल बॉन्ड ए, ऑक्टेन, लाइक दिस। जे आपको पता, जहां एंडिंग जहां ज्वाइनिंग, कार्बन सेलेक्ट कर लो, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये भी कार्बन। अब इसमें पेरेंट चेन देखते हैं अगर, तो 1 2 3 4, ये वाला पोर्शन पेरेंट चेन मान लो, ये जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। काउंटिंग यदि मैं करूं इधर से नजदीक पड़ने वाला 1 2 3 और 4, 2 पे क्या मिलने वाला है? मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए ए, लाइक एल। कार्बन कार्बन कार्बन, कोई भी साइड चेन नहीं, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं, 3 ही कार्बन है। 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो? प्रो। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हो? ए, लाइक दिस। एंडिंग ज्वाइन ना, जहां भी एंडिंग जहां भी ज्वाइनिंग, कार्बन एटम कार्बन एटम, कोई भी साइड चेन नहीं दिखने वाला। काउंटिंग 1 2 3 4 5, दैट इज कॉल्ड पेंट। फॉर सिंगल बॉन्ड ए, पेंटेन, लाइक दिस। एन, कार्बन 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 कार्बन, सारे के सारे कार्बन, कोई साइड चेन नहीं। इट मीन्स 1 2 3 4, फॉर 4 कार्बन ब्यूट, फॉर सिंगल बॉन्ड ए, ब्यूटेन, लाइक दिस। कार्बन 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 कार्बन,
कोई साइड चेन नहीं, सारे के सारे मेन चेन में आ रहे हैं, पेरेंट चेन आ रहे हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। आई होप गाइज आपको मजा आ रहा होगा समझने में। अब नेक्स्ट आप इसी तरह बना सकते हो। मैंने पी तक बनाया, बट साइक्लिक कंपाउंड को छोड़ के अभी सिर्फ अल्केन पे बात कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड वाले पे बात कर रहे हैं हम लोग। यहां तक समझ में आया होगा। पेंटेन के बाद की बात करें हम लोग, आर, ध्यान से, कोई साइड चेन नहीं, जहां भी एंडिंग, ज्वाइनिंग, कार्बन, प्रेजेंट, कोई साइड चेन नहीं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए कोई साइड चेन नहीं, जहां एंडिंग, ज्वाइनिंग, एंडिंग, ज्वाइनिंग, एंडिंग, ज्वाइनिंग, जहां भी हो भाई आप गिन लो, कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 के लिए हेक्स, सिंगल के लिए एन। पी, जहां एंडिंग ज्वाइनिंग आप शुरू हो जाओ कार्बन के लिए, कार्बन कार्बन कार्बन, पेरेंट चेन बना लेते हैं लॉन्गेस्ट 3 कार्बन का, ये बन गया पेरेंट चेन। ये साइड वाला जो बचा हुआ है एक ही कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3। आप इधर से भी चलते तो 1 2, पोजीशन पे कोई चेंजिंग नहीं होता था, आपका इधर से भी काउंट कर लो। 2 पे आया, क्या आया, एक ही कार्बन आ रहा है, मिथाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 2 मिथाइल प्रोपेन। यू, एंडिंग, ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग, एंडिंग, कोई पेरेंट, कोई भी आपका साइड चेन नहीं, सब्स्टिट्यूएंट नहीं। 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एंडिंग, ज्वाइनिंग, एंडिंग, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, सिर्फ पेरेंट चेन। 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए अपने को प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, दैट इज डब्ल्यू। कोई टेंशन नहीं, कहां चला गया, एम वाले पार्ट को पलट के देख लो, हर जगह कार्बन, एंडिंग, ज्वाइनिंग, 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 एंडिंग। 1 2 3 4 5, पेंट, सिंगल बॉन्ड, एन, पेंटेन। वाई, बीच में जो लेटर आपका छोड़ रहा हूं वहां पक्का एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा। यहां देखो, एंडिंग है, ज्वाइनिंग है, एंडिंग है, एंडिंग है, काउंट कर लो। ये वाले पोर्शन को मान लो पेरेंट चेन, जो मैंने छोड़ दिया वो साइड चेन, काउंटिंग कर लो 1 2 3। 2 पे एक ही कार्बन आ रहे हैं, 2 डैश डैश डाल दे, मिथाइल। 3 कार्बन के लिए लिख डाल प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए लिख डाल एंड, जेड, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कोई साइड चेन नहीं, एंडिंग, ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग, एंडिंग। 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन। आई होप कि मैं अल्कीन को आपको समझा पा चुका हूंगा, उसमें भी तब जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। आप पहले लिख डालो, फिर मैं बताता हूं। यहां तक आई होप गाइस समझ गए होंगे, और पक्का है कि वेब सीरीज में भी आपको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है, बार बार करो, इतनी मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, और डाउट हो तो सेक्शन में डालो, कमेंट सेक्शन में, ताकि आप तक मैं पहुंचा पाऊं। नेक्स्ट कल जो हम लोग मिलेंगे उसमें सेकंड केस देखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट होते हो तो हम लोग कैसे वर्क करेंगे, जब 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। आज तो हमने एक ही सब्स्टिट्यूएंट पे वर्क किया। जाते जाते अगर आपसे पॉसिबल हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, आप कोशिश करना। आप लिखते हो ना नंबर 1 2 3, अब 1 to 9 लिखना। बस इतना ध्यान रखना कि साइकिल नहीं क्रिएट होने देना। जैसे 9 को इस हिसाब से नहीं बना लेंगे हम लोग, 9 लिखेंगे अगर हम लोग तो 9 को इस हिसाब से लिखेंगे, साइकिल नहीं क्रिएट करने देंगे। तो 1 to 9 आप लिखना, और 1 to 9 का नॉमेनक्लेचर करना, आपको क्या आ रहा है आप सीखोगे, मजा आएगा। तो कल मैं 1 to 9 तक भी बात करूंगा, और 2 जब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो कैसे काम करते हैं इस पे हम लोग
कल बात करेंगे। थैंक यू।